हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट। एंड आज हम वेलकम करते हैं त्यागी जी का और सर का, बॉक्सिंग गुरु जी। थैंक यू सो मच, नमस्कार, धन्यवाद। हेलो गाइस, तो ये पॉडकास्ट है तीन भाई तीनों तबाही। तीन भाई तीनों दवाई। तो मुझे बहुत सारे YouTube पे कमेंट्स आ रहे थे जो मैंने अपने YouTube चैनल पे, जैसे आप देख रहे हैं, उस पे देखा, प्लस मेरे सर के चैनल पे, बॉक्सिंग गुरु जी के भी चैनल पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। और मुझे लगता है मेंटल हेल्थ इस टाइम और डेयर एज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है। तो मैं अपने सर और हमारे त्यागी भाई से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, उसके बारे में कुछ हम बातें कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं कि मेंटल हेल्थ और फिटनेस का क्या गोल रहता है और क्यों इम्पोर्टेंट है अपनी लाइफ में। अर्जुन भाई। हेलो गाइस, कैसे हैं सब। देखो, मेंटल हेल्थ यार मेरे हिसाब से जैसे हमारी बॉडी के लिए ऑक्सीजन है ना, वैसे ही मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। हमारी मेंटल हेल्थ सही होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हम कोई भी काम करते हैं हम यही से सोचते हैं, हम यही से डिसीजन लेते हैं। ठीक है, हर चीज़ हम यही से करते हैं। और अगर हमारी मेंटल हेल्थ सही नहीं है तो मेरे हिसाब से हम कोई भी फैसला ज़िंदगी का सही नहीं ले सकते। और फैसला छोड़िए आप, हम अपने जो ये ज़िंदगी के पल हैं हम इनको भी नहीं जी सकते, क्योंकि जो भी इंसान स्ट्रेस में होगा वो कभी भी प्रेजेंट में नहीं होता। सही बात है ना। तो आपका मेंटली फिट होना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए मैं जो फील करता हूँ, जो मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया है, उसके लिए आपको कोई फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए। आप सोच रहे हो कि यार मैं लो फील कर रहा हूँ, भाई आप बैठे रहोगे तो करते रहोगे लो फील। भाई लो फील कर रहे हो ना, उठो 1 किलोमीटर भागो, उसके बाद बताना। उसके बाद आप लो की जगह बोलोगे कि मैं ठीक फील कर रहा हूँ। 2 किलोमीटर भागो, उसके बाद आप बोलोगे कि मैं बढ़िया फील कर रहा हूँ। आप 5 किलोमीटर भागोगे, आप बोलोगे कि मैं सबको हरा दूंगा। तो ये फ़र्क है यार। तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। अब बाकी आगे सर बोलेंगे। अच्छा, जैसे कि अभी अर्जुन भाई ने बोला कि भाई मेंटल हेल्थ के ऊपर इन्होंने बताया कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं इसी बात को लेकर आगे बढ़ाता हूँ कि अगर आप जो हैं क्या बोलते हैं अपने लाइफस्टाइल में फिजिकल एक्टिविटी को ऐड कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आप बेहतर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब आप जो हैं दिन भर किसी काम में इंगेज रहते हैं, जैसे स्टूडेंट पढ़ाई में बिजी रहते हैं, बिजनेसमैन अपने बिजनेस में इंगेज रहता है, नौकरी जो क्या बोलते हैं सर्विंग पर्सन है वो अपने सर्विस में बिजी रहता है। तो भाई अगर आप जो हैं कुछ समय फिजिकल एक्टिविटी के लिए निकालेंगे तो वहाँ पे जो है आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, कुछ देर के लिए आप भूल जाते हैं उन सब क्या बोलते हैं जो दिन भर आप तनाव है वो फिजिकल एक्टिविटी करने से वो दूर हो जाता है। और क्या होता है कि जब आप एकेडमी में जाते हैं ना, किसी भी एकेडमी में या किसी जिम में जाते हैं, तो वहाँ पे एक प्रोफेशनल ट्रेनर होता है जिसको सिखाया जाता है कि कैसे आप जो है मेंटल हेल्थ पे काम करेंगे, किसी भी जो है जो आपके पास पर्सन आया उसको। तो मैं समर भाई आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। जैसे मैं आपको देखता हूँ तो काफ़ी मोटिवेट होता हूँ मैं आपसे यार। और इसलिए भी होता हूँ कि आप यार एक आईटी सेक्टर में जॉब भी कर रहे हो, उसके साथ मैं इसलिए इंस्पायर्ड होता हूँ कि आप एक आईटी सेक्टर में जॉब भी कर रहे हो और उसके साथ साथ आप आईआईटी से एमबीए भी कर रहे हो और उसके साथ साथ आप यहाँ पे एकेडमी में भी आ रहे हो और आप लिमिट्स तोड़ के वर्कआउट कर रहे हो। और आपको याद होगा आपने मुझे बताया था कि आपको बैक में प्रॉब्लम थी, बैक में इंजरी थी आपकी, और आपको डॉक्टर्स ने बोला था और आपने मुझे बताया था कि आप 3 महीने चल भी नहीं पा रहे थे। उसके बाद ये बॉक्सिंग करवा रहे हो, ये मोटिवेशन कहाँ से, मतलब कैसे मतलब कर रहे हो यार, मुझे ये जानना है। तो ये आपने सही बोला कि यहाँ पर मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा आता है। जब मेरी बैक की इंजरी हो गई थी, मुझे डॉक्टर्स ने बोल दिया था आप नहीं कर सकते, आपको नॉर्मल वॉक करने के लिए या रनिंग करने के लिए मुश्किल पड़ेगा। बट यहाँ पे मेंटली आपको स्ट्रांग होना पड़ता है और यहाँ से अगर मोटिवेट होके आप अगर अचीव कर सकते हैं, तो मैंने ये सोचा था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो लाइफ में अगर मैं ये कर सकता हूँ कि मैं बॉक्सिंग कर पा रहा हूँ जबकि मेरी बैक में इंजरी हो गई थी, यहाँ मुझे लगता है ये मेंटल हेल्थ और मेंटल टफनेस के बारे में बताता है। और इसी से मुझे यहाँ से, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये मुझे मोटिवेशन जो मिली है ना, ये मुझे यहाँ पर आने से मिली है, बॉक्सिंग फिटनेस करने से मिली है। अगर मैं फिटनेस में गया, मेरा बैक इंप्रूव हुई और बैक इंप्रूव हुई तो मुझे लगा कि मैं ये अचीव कर सकता हूँ, तो मैं कुछ भी अचीव कर सकता हूँ। तो समर भाई, मैं एक बात पूछना चाहूँगा आपसे कि आपको एकेडमी के बारे में पता कैसे चला, कैसे सोचा कि आपने बॉक्सिंग से ही मैं फिट हो सकता हूँ, कैसे आपको पता चला कि यहाँ पे बढ़िया ट्रेनिंग मिलेंगे, आप फिट हो जाएंगे, आप डैमेज भी हो सकते थे? सर आप जैसे जानते हैं सब यहाँ पे बॉक्सिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें आप त्यागी भाई भी हमारा वो करेंगे
कि अगर हम किसी भी बॉक्सिंग अकेडमी, बॉक्सिंग को हम देख रहे होते हैं स्ट्रीट में, अगर बॉक्सिंग हो रही है सब रुक के पहले देखेंगे, MMA हो गया वो देखेंगे, बॉक्सिंग हो गई वो देखेंगे। तो मुझे हमेशा से बचपन से शौक था कि मुझे बॉक्सिंग या MMA या कोई एक एक्टिविटी करनी है, स्पोर्ट्स करना है जिसमें लड़ाई, जो लड़ाई बोलते हैं या आपको सीखना है, सेल्फ डिफेंस बोल सकते हैं। तो MMA का मुझे शौक था, इसलिए मैंने सर्च किया गूगल पे और मुझे सबसे बेस्ट अकेडमी नवीन बॉक्सिंग अकेडमी, बॉक्सिंग गुरुजी के पास आने का मुझे मौका मिला और तो मैं जीत पाया। ऐसे ही मेरे क्वेश्चन है त्यागी भाई से। तो जब त्यागी भाई हमारे पास फर्स्ट टाइम आए थे, आप मुझे बताइए आप किस पर्पस के लिए आए थे और किस पर्पस के बाद आपने अब आज को आपको 2 साल बाद कैसा लग रहा है बॉक्सिंग आके? यार मैं जब मैंने ट्रेनिंग ज्वाइन की थी यहाँ पे, तो उस टाइम तो मैं फ़न के लिए आया था देखो स्टार्टिंग में, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि ये चीज़ बहुत ही ठीक है यार, मस्ती है, देख रहे हैं टीवी पे बैठ के टाइसन का पंच पड़ गया यार, ये नॉकआउट क्यों नहीं कर पा रहा, बहुत इजी लग रही थी चीज़ें। तो वही माइंडसेट थी मेरी कि बहुत इजी स्पोर्ट है यार, बहुत आसान चीज़ है। और मैं आता हूँ, सर के पास आया मैं और ट्रेनिंग की मैंने सर के पास आके, तो उस टाइम में मेरे माइंड में यही चलता था कि यार ठीक है यार, जो चल रहा है फ़न चल रहा है। लेकिन जब यहाँ पे ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट हुए, और मेरे आज भी याद है जुलाई का मंथ था यार, वो जब ट्रेनिंग स्टार्ट हुई तो यार मुझे महसूस हुआ कि यार मेरी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है क्योंकि जब आप 10 पंच फेंकते हो ना तो आपको अपनी औकात पता चल जाती है। तो तब मुझे पता चला कि ये कितना हार्ड स्पोर्ट है, और मेरे मन में एक रिस्पेक्ट पैदा हुई हर स्पोर्ट्स पर्सन के लिए कि हर स्पोर्ट्स पर्सन छोड़ो यार, कोई भी बंदा है, कोई भी काम कर रहा है अपने फील्ड का, आप उसकी इज्जत करो। तो वहाँ से यार समर्थ भाई ये चीज़ आई और कहीं ना कहीं मैं मोटिवेट हुआ। और फिर मैं जब दोबारा आया, दोबारा से मैंने ज्वाइन किया। मैंने स्टार्टिंग में 2-3 महीने सर के साथ ट्रेनिंग की, मेरी हालत ख़राब हो गई यार, मेरे पैर हिल गए भाई, मेरा सब कुछ हिल गया, तो मैंने फिर छोड़ दिया। लेकिन फिर दोबारा मैं थोड़ा सा एक ऐसी उसमें चला गया था, स्ट्रेस में चला गया था। लेकिन 3-4 महीने बाद मैं फिर से आया वापस, एंड देन मैंने सर को बोला कि सर अब मैं सर दिल से करना चाह रहा हूँ, और उसके बाद चीज़ें करी, आपके सामने बैठे। सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। हाँ जी पूछिए। मैंने तो बता दी अपनी बात आपको जी। सर, जैसे यहाँ पे और भी बच्चे आते हैं, तो सर आपने मतलब फील किया कि स्ट्रेस रहता है उनके ऊपर, और जब वो आते हैं तो थोड़ा स्ट्रेस रहता है, और जब वो जाते हैं तो उनका स्ट्रेस कम हो जाता है, मतलब फेस आपको ऐसा महसूस होता है सर कुछ? तो अर्जुन जी, मेरे पास ना बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मैं आपको सच बताऊंगा, उनका नाम नहीं लेना चाहता मैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे आए जो अपने लाइफ में डिम महसूस कर रहे थे, है ना, वो जो है अपने आप को टूटा हुआ महसूस कर रहे थे, या फिर वो कहीं कहीं हारा हुआ महसूस कर रहे थे। वो किसी भी सेक्टर के हो सकते हैं, वो एजुकेशन फील्ड से भी थे, बहुत सारे बिजनेस फील्ड से थे, बहुत सारे जो हैं अच्छे पैसे से थे, जो मतलब अच्छे जॉब कर रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, ऐसे भी थे। लेकिन हमने उनको जो है हमने उनको फिजिकल एक्टिविटी कराई और रिक्रिएशन गेम्स खिलाए, जिस कारण जो है कहीं ना कहीं वो अपने डिप्रेशन से, कहीं ना कहीं जो अपने आप को डल महसूस कर रहे थे, उससे बाहर निकले वो। ठीक है समर्थ भाई, अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है यार, ठीक है, क्या बॉक्सिंग अब आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा रहेगा ज़िंदगी भर, या खाली आप मतलब टाइम मिल रहा है तो कर रहे हो, या इसको आप ज़िंदगी भर के लिए रखना चाहते हो अपने साथ? मैं सच बताऊं आपको तो मेरा बॉक्सिंग मेरी लाइफ बन गई है अब। हर जगह जाता हूँ मैं बॉक्सिंग, अगर मैं कुछ भी कर रहा हूँ मैं बॉक्सिंग कर रहा हूँ, मैं कुछ शैडो बॉक्सिंग कर रहा हूँ। और ये मुझे पता है, ये ऐसा लगता है अगर लाइफ में आप कुछ चीज़ अपना लेते हैं, कुछ भी चीज़ हो सकती है वो। मुझे बॉक्सिंग में, मैं आपको सच बताऊँ तो बॉक्सिंग में मैं आकर ऐसा लगता है वो 2-3 घंटे जिस टाइम मैं बॉक्सिंग कर रहा होता हूँ, मैं ज़िंदगी की जो भी अगर कुछ लाइफ में चल रहा है, दिमाग में कुछ चल रहा है, वो सब कुछ भूल जाता हूँ। और उस टाइम मुझे बस ये होता है कि इस पंच को मैं कैसे झेल सकता हूँ, इस पंच को मैं कैसे मार सकता हूँ, इससे मैं कैसे बच सकता हूँ। तो ये एक आप बोलते हैं ना, लोग बोलते हैं कि आप मेडिटेशन करिए, ये मेरे लिए मेडिटेशन है, ये मेरे लिए मोर देन मेडिटेशन है, क्योंकि मैं ये यहाँ पे हंसता हूँ, मुस्कुराता हूँ, हर दिन अलग सीखने की कोशिश करता हूँ। तभी जब आपने सर से ये क्वेश्चन पूछा कि यहाँ पे लोग आते हैं और आपके साथ चेंज होके जाते हैं, उनको ऐसा लगता होगा, तो इसलिए खुशी। और हम 3 भाई जब यहाँ पर हैं, तीनों खुश हैं, तीनों जब यहाँ से निकलते हैं तो एक खुशी, प्राइड, एक खुशी मिलती है कि हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर आके हमने क्या मजेदार चीज करी है। तभी कहते हैं 3 भाई तीनों तबाही। सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है सर जी, जो आज का यूथ है, हमें लोग देख रहे होंगे जी, 12 साल के बच्चे भी होंगे, 15 साल के भी होंगे, सही है, कुछ 20 साल के लड़के होंगे, 25 के भी होंगे, और कुछ सर 30 से ऊपर भी होंगे, 40 से ऊपर भी होंगे। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ सर, उन लोगों को क्या करना चाहिए अपनी बेसिक रूटीन लाइफ में
बैड हैबिट्स को छोड़ने के लिए कौन सी ऐसी हैबिट है जो उनको डालनी चाहिए जिससे कि वो अच्छे रास्ते में चल सके? बिल्कुल सही बात है यार। देखो मैंने एक चीज देखा है कि सबसे फ्री टाइम सबके पास, चाहे वो स्टूडेंट है या फिर बिजनेसमैन है या फिर वो सर्विंग पर्सन है या फिर वो जो है कुछ बेरोजगार है, सबके पास सबसे खाली टाइम होता है शाम का, इवनिंग टाइम सबसे खाली टाइम है। और उसी समय जो है आदमी नशे की तरफ भागता है, गलत कामों की तरफ भागता है और गलत दोस्तों के साथ भागता है। अगर आप जो हैं भाई कहीं ना कहीं जो है फिजिकल एक्टिविटी, कोई जिम, कोई बॉक्सिंग क्लब, कोई बैडमिंटन क्लब, कोई फुटबॉल क्लब, स्पोर्ट्स एक्टिविटी अगर आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, जो आपका सर्कल वहाँ पे डेवलप होगा ना, वो एक सोच के लोग रहेंगे और कहीं ना कहीं उनके साथ आप जब रहोगे तो कहीं ना कहीं जो है आपकी एक आदत बन जाएगी उनके साथ रहने की और डिसिप्लिन को मेंटेन करने की। और उनके साथ कहीं ना कहीं, क्योंकि वो लोग जो हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं तो माइंड से। तो सर संगति का असर होता है, मतलब आप हाँ। बोल रहे हैं कि जो संगति है जी। वैसी ही आप बन सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप माइक टाइसन के साथ रहेंगे, बिल्कुल। मींस वन ऑफ द बेस्ट बॉक्सर्स, Yes. तो आप उसको चाहे उसके जितना नहीं बन पाएंगे, आप ये बोलना चाह रहे हैं उसके करीब पहुंच पाएंगे। यस बिल्कुल सही बात है। मैं हमेशा ये कहता हूँ भाई, अगर आपको जो है जीवन में आगे बढ़ना है तो आपने अपना सर्कल जो है ऐसे लोगों के साथ बैठना पड़ेगा जो हमेशा आगे बढ़ने की बात करते हैं, पॉजिटिव वे में बात करते हैं। ठीक है, जैसा आपका सर्कल होगा आप वैसे बनते चले जाएंगे। ठीक है, आपके सर्कल में अगर कोई कमजोर भी होगा ना, वो भी आपके साथ उठता चला जाएगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई अपने जीवन से जितने भी नेगेटिव लोग हैं उनको निकाल के बाहर करो यार, और पॉजिटिव लोगों के साथ बैठो, सीखो उनसे। ठीक है, उनसे सीखो, उनके साथ अगर आप उनके साथ लगे रहोगे तो जरूर सफलता की तरफ आगे बढ़ोगे आप। मैं इतनी मोटिवेशन लेता हूँ सर त्यागी भाई से, वो अपना रैपर है, आप खुद bro वो यार। अपने सॉन्ग्स निकाल रहे हैं, वो अपने यहाँ पे अपना बिजनेस संभाल रहे हैं, उनके दोनों बच्चे हैं, वो उनको ध्यान देते हैं सुबह से लेके, फिर उसके बाद भी वो यहाँ पे बॉक्सिंग करने आते हैं और वहाँ पे पूरी मेहनत करते हैं। इससे बड़ी मोटिवेशन और क्या ही हो सकती है? शिव यार, मैं आपसे मोटिवेट होता हूँ भाई, सर से तो होता ही हूँ, सर तो गुरु है। ब्रो यार आपको बताऊँ, देखो एक बात हमेशा याद रखना, गुरु हमारे द्रोणाचार्य हैं, लेकिन अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर उन्होंने अकेले नहीं सीखा, वो सब लोग आपस साथ में में, ट्रेनिंग साथ करते थे, तो तभी तो वो भाई बड़े आगे बन पाए ना, लेकिन वो जीत भी पाए और अपने गुरु का नाम रोशन कर पाए। वैसे आप मेरे भाई हो यार, बिल्कुल सही। और मैं हमेशा भाई रहोगे, फॉरएवर ब्रदर रहोगे, फॉरएवर भाई। बिल्कुल सही बात। तो कहीं ना कहीं सीखने को मिलता है। बाकी सर मैं एक बात बोलना चाहूंगा, एक बार ताली मार दो, ये तीनों भाई।